जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता के बारे में, जो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। संसद ने नागरिकता को जरूरी और नियमित तौर पर रखा और नागरिकता कानून अधिनियम 1955 बनाया। इस नागरिकता कानून 1955 में 3 बार संशोधन हो चुका है, जो सन 1986, 2005 और 2019 में हुआ। नागरिकता कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नागरिकता 5 तरीकों से मिल सकती है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 उद्भव से, नंबर 3 पंजीकरण से, नंबर 4 सहजीकरण और नंबर 5 क्षेत्र मिलान से, जिसमें पहला है जन्म से। अगर कोई नागरिक 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में जन्म लेता है और उसके माता या पिता किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो, तो उनका बच्चा या बच्ची स्वतः ही मृदा नियम या जन्म के आधार पर भारत के नागरिक होंगे। उद्भव से, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है और उसके माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उद्भव या रक्त के नियम से वह भी भारत का नागरिक होगा। पंजीकरण, आवेदन मिलने पर प्राधिकरण किसी को भी नागरिकता दे सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कि आवेदक 8 साल तक भारत में इस तरह रह रहा हो कि 6 साल और आवेदन से पहले लगातार 1 साल तक वह भारत में रह रहा हो और 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, और अगर वह भारत में नहीं रहता तो उसने ऐसे व्यक्ति से शादी की हो जिसके पास भारत की नागरिकता हो। सहजीकरण द्वारा, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो और वह ऐसे देश से होना चाहिए जहां पर भारतीयों को भी सहजीकरण से नागरिकता दी जाती हो, वह व्यक्ति नागरिकता के योग्य होगा। इसके साथ साथ वह 12 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो और 4 वर्ष तक सरकारी सेवा में भी रहा हो। वह सक्षम और प्रौढ़ होना चाहिए। संवैधानिक किसी एक भाषा का उसे संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र मिलान से, यदि भारतीय क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र मिलाया जाए तो वहां के नागरिकों को भारतीय नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। नागरिकता समाप्ति के तरीके, भारतीय नागरिकता 1955 नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके का प्रावधान करता है। नंबर 1 परित्याग, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए भारतीय नागरिकता को त्यागता है। नंबर 2 समापन, जब कोई अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। नंबर 3 वंचन, जब भारतीय नागरिकता गलत तरीके का प्रयोग कर पंजीकरण या सहजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे कानून द्वारा भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत ने पहली बार दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया। 1999 में PIO कार्ड की सुविधा प्रारंभ की गई। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का नागरिक के अंतर्गत जो कार्ड धारक होते थे वो अब बिना वीज़ा के भारत में आ जा सकते थे, लेकिन 2005 में नागरिकता कानून में संशोधन कर OCI कार्ड की सुविधा प्रदान की गई। OCI कार्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय वैश्विक नागरिक, यदि आवेदनकर्ता कभी पाकिस्तान व बांग्लादेश का नागरिक रहा हो तो वह OCI कार्ड के योग्य नहीं माना जाएगा। OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे, अर्थात वो वोट नहीं डाल सकेगा। यदि OCI कार्ड धारक 5 वर्ष तक कार्ड धारण करता है तथा पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। PIO कार्ड, इस कार्ड की वैधता 15 वर्ष तक होती थी। PIO कार्ड धारक एक बार यात्रा में 180 दिन भारत में रुक सकता है। इससे अधिक समय भारत में बिताने के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। OCI कार्ड, इसकी वैधता आजीवन होती है और कितने भी समय तक भारत में रुक सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।